हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूएग्री में। आज हम बात करेंगे ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एथिक्स के बारे में। ये सेकंड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है जो कि हमें पढ़ना है। तो सीधे सीधे हम चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ, परिचय की तरफ। आखिर ये होते क्या हैं थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर इनके बाद हम इनके परिभाषा, इनके डेफिनेशन के बाद उनके कंपैरिजन भी देखेंगे कि आखिर क्या इनमें डिफरेंस है। तो एथिक्स और वैल्यूज़, एथिक्स को हम हिंदी में नैतिकता भी कहते हैं और वैल्यूज़ को आप जानते हैं मूल्य कहते हैं। ये जो एथिक्स एंड वैल्यूज़ हैं ये हमारे जीवन में एक बेस बनाते हैं, मिलकर जैसे कहते हैं ना स्थिरता रखते हैं। लेकिन कभी कभी होता है कि ये दोनों एक जैसे बोला जाता है, सिनोनिम्स होते हैं, जैसे पर्यायवाची रूप में हम इनका उपयोग करते हैं, लेकिन ये डिफरेंट होते हैं। जिनमें कि नैतिकता जो है वो सेट ऑफ रूल्स है, नियमों का पूरा समूह है जो कि किसी समूह द्वारा या संस्कृति द्वारा स्थापित की गई है, जिससे कि पर्सन की जो व्यवहार है, उसकी बिहेवियर है, वो नियंत्रित होती है। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हम एथिक्स में अगर देखा जाए तो अगर हम मंदिर में जा रहे हैं तो हमारी जो अगर हम बिलोंग करते हैं, ठीक है, हिंदू धर्म से या कोई भी धर्म से, तो कहा जाता है कि मंदिरों में हम चप्पल पहन के नहीं जा सकते या हमें ऐसे ट्रीट करना है। ये आपका एथिक्स में आ गया। और जबकि आपका जो वैल्यू है वो वैल्यू एक स्थायी, मतलब कि स्टेबल इम्पोर्टेंस होता है किसी को लेके। अगर हम वैल्यूज़ की बात करें तो ये स्थायी प्राथमिकता होती है कि हाँ, उस व्यक्ति के साथ ऐसे हमें रहना है, बिहेव ऐसे करना है, वो हमारी ज़िंदगी में फ़र्स्ट प्लेस बिलोंग करता है, हमारी फैमिली है, हमारे दोस्त हैं, सब कुछ। हमारे जीवन में नैतिकता और मूल्य दोनों ही महत्वपूर्ण है। इनके बिना हम अपनी जो जीवन है वो अच्छे से नहीं कह सकते कि हाँ बिता सकते हैं या लाइव कर सकते हैं। लेकिन इनमें थोड़ा सा एक डिफरेंस आता है कि हम नैतिकता में सिर्फ ये चूज़ करते हैं कि क्या गलत है और क्या सही है, और जबकि मूल्य हमें बताता है कि हमारे लिए वो क्या महत्वपूर्ण है। ये मेन डिफरेंस है। आप एक बार फिर से सुनिए। जो नैतिकता है वो हमें सिखाता है कि क्या हमारे लिए सही है और क्या हमारे लिए गलत है, और जबकि मूल्य क्या सिखाता है हमें कि हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है, क्या इम्पोर्टेंट है। तो ये था हमारा परिचय। अब इसके बाद हम देखते हैं परिभाषा की तरफ चलते हैं। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ एथिक्स। तो एथिक्स का जो डेफिनेशन है हमारे देख रहा है कि ये ब्रांच है किसका, मोरल फिलॉसफी का, जिसमें हमें ये सिखाता है कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसका जो रिज़ल्ट आएगा, उसका जो परिणाम आएगा, वो सही होगा, गलत होगा, या उससे हम मोटिवेट होंगे, ये भावना उत्पन्न करता है। अगर इन्हें हम शॉर्ट में बोलें तो ये डिसिप्लिन है, ये किसी डिसिप्लिन है, अनुशासन है। किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए वो हमारे लिए सही है या गलत है। जो भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी एक्शन ले रहे हैं, या जो हमारी प्रथाएं हैं, उनसे हमें क्या सही मिल रहा है, क्या गलत हो रहा है, इसके बारे में पहचान होती है। अब इसके अंदर हम 4 एरियाज़ के बारे में पढ़ते हैं इस एथिक्स के। पहला है मेटा एथिक्स, दूसरा है डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, और तीसरा है नॉर्मेटिव एथिक्स, और चौथा है अप्लाइड एथिक्स। मेटा एथिक्स में क्या है कि हम एनालाइज करते हैं और जो हमारे मोरल वैल्यूज़ हैं इसी के इर्द गिर्द ये आपका मेटा एथिक्स घूमेगा। और जबकि डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है कि जो हमारे सोसाइटी है, सोसाइटी से रिलेटेड जो भी हमारी प्रथा चल रही है ऐसे रहना है, उसका बिहेवियर ऐसे होना चाहिए आदमी का, तो वो ये सब आपका सोसाइटी में रहने के लिए जो एक होना चाहिए कि सराउंडिंग में, इस सराउंडिंग में ऐसा बिहेव करना चाहिए, आपका डिस्क्रिप्टिव है। नॉर्मेटिव में क्या होगा कि जो हम एक्शन करते हैं, एक्शन से जो भी हम प्रैक्टिकल करते हैं, जो भी मोरल वैल्यूज़ पैदा होती हैं, वो आपका नॉर्मेटिव में आ जाएगा। कुल मिला नॉर्मेटिव में एक इतना समझिए कि एक नापते हैं कि हमारी एक्शन से ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। और चौथा आपका है अप्लाइड एथिक्स। अप्लाइड एथिक्स में क्या है कि ये हमें अपनी मोरल वैल्यूज़ जो हैं हमारी, कि किसी भी विशेष परिस्थिति में हमारी जो एथिक्स है, हमारी जो नैतिक है, उसको हम कैसे उसका अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकें, इसी को ये आपका आ जाएगा इसमें अप्लाइड एथिक्स में। अब हमारी तीसरी स्लाइड है किसकी, वैल्यूज़ की डेफिनेशन की, उसको देख लेते हैं। अब हम देखेंगे वैल्यू की डेफिनेशन।
तो वैल्यू की डेफिनेशन से हमें देख के लग रहा है कि हाँ इसका क्या हो सकता है। वैल्यू एक प्रोडक्ट की भी होती है, और वैल्यू हमारे जीवन की भी होती है, और वैल्यू किसी पर्सन की भी होती है। तो तीन चीज़ हैं, ये सब हम देखेंगे। तो मूल्य जो है, जो वैल्यू है, वो किसी भी कह नहीं सकते कि हाँ महत्वपूर्ण है, वो हमारे लिए आदमी महत्वपूर्ण है, या उसके पे हमारे पे ट्रस्ट है, या हमें उस पे ट्रस्ट है। तो अगर कुल मिला जुला के देखा जाए तो मूल्य उन महत्वपूर्ण और स्थायी विश्वासों या सिद्धांत को संदर्भ करता है, जिसके आधार पे हम जो हमारे जीवन में व्यक्ति हैं उस पे हम निर्णय लेते हैं। ये हमारे जीवन में केंद्र है, एक सेंटर पॉइंट है हमारे जीवन में, जो कि हमें अपना बिहेवियर उस रूप से चलाना होता है कि हाँ सामने वाला कौन है, उस पर हमें कैसा बिहेव करना चाहिए। ये पूरा उसका बिहेवियर चेंज करता है। ये आपका जो वैल्यू है वो भावनात्मक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है, ठीक है, मेंटली भी, दोनों प्रभावित होते रहते हैं। अगर हमारे लिए जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो हमें मानसिक जो हमारी स्थिति है वो उसको प्रभावित तो होना ही है। ये जो है कि जो वैल्यू है ये व्यक्तिगत भी हो सकता है, सांस्कृतिक भी हो सकता है, और कॉर्पोरेट मूल्य भी हो सकता है। तो मैंने 3 चीज़ें पहले ही बताया कि हाँ प्रोडक्ट की भी होती है वैल्यू, हमारे जीवन की भी होती है, और किसी पर्सन की भी होती है। अब बात आती है कि वैल्यू क्यों ज़रूरी है। ये एक प्रकार से अगर हम सोचें तो ये हमारे पे बहुत ही विशेष स्पेशल तरीके से हमारे पे काम करती है, हमारे बिहेवियर पे, कि हमें कैसा बिहेव करना चाहिए, हमारे जीवन में क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए, क्या हमें पहले चीज़ हमारी, जैसे कि हम लक्ष्य है हमारी, तो हमारे जीवन में जो हमारा ड्रीम है वो प्रायोरिटी रखता है, पहले हमारी फैमिली रखती है, हमारे दोस्त, उनके फीलिंग्स, सब कुछ आप वैल्यूज़ में आएंगे वो, कि हम उनके लिए क्या सोचते हैं, हम पहले उनके लिए क्या सोचते हैं, ये आपका वैल्यू में आ जाएगा। अब बात करते हैं हम चौथी स्लाइड है जो कि डेफिनेशन और हमने डेफिनेशन भी देखा दोनों की। तो अब इनके बारे में हम कंपैरिजन करेंगे कि हाँ आखिर दोनों में अंतर क्या है। अगर हम अंतर नहीं जानेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ वैल्यूज़ भी वही कह रही है और आपका एथिक्स भी यही कह रही है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, देखेंगे कंपैरिजन एथिक्स और वैल्यूज़ के बीच में। तो अगर ऑन द बेस ऑफ अगर मीनिंग हम देखें तो हमने पहले ही बताया था कि नैतिकता जो है वो हमें बस यही सिखाती है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, और जबकि जो मूल्य है वो हमें ये सिखाता है कि हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है। दोनों में डिफरेंस है, हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है और क्या सही है क्या गलत, हमारे जीवन में क्या सबसे पहले प्रायोरिटी रखती है, और हमारे एक्शन जो हमारे बिहेवियर हैं उनका हम अच्छी तरह से बिहेव कर रहे हैं या गलत है सही है, ये हमारा आपका एथिक्स में आ गया और वैल्यूज़ में आ गया। अगर हम देखें कि हाँ ये क्या है, व्हाट आर दे, जैसा कि दूसरा ऑन द बेस ऑफ व्हाट आर दे, तो ये जो एथिक्स है ये सिद्धांत है, सिद्धांत की एक प्रणाली है, प्रिंसिपल्स हैं हमारे लिए कि हाँ हमें ऐसा बिहेव करना है, हमारे एक्शन गलत हैं, हमारे एक्शन सही हैं। और अगर यही देखा जाए वैल्यूज़ में तो ये व्यक्ति की अलग अलग सोच है, उत्तेजना है कि हाँ हमें ये व्यक्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो आपका ये वैल्यूज़ में आ जाएगा। हम तीसरा देखें, तीसरे के बेस पे तो हमारा जो एथिक्स है वो यूनिफॉर्म होता है, लेकिन जो हमारा मूल्य होता है, हमारा जो वैल्यू है वो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है कि हाँ ये व्यक्ति हमारे जीवन में ज़्यादा महत्वपूर्ण है, व्यक्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ये कार्य हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वो कार्य हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं रखता। अगर चौथा देखा जाए कि क्या हमें ये बताता है, टेल्स के आधार पे हम देखा जाए तो हमने पहले ही बताया था कि क्या हम करना चाहते हैं वो गलत है या सही है, और जबकि हमारा ये आपका वैल्यूज़ है वो हासिल करना है कि हाँ हमें ये अचीव करना है, हमारा ये गोल है, हमें IPS बनना है, हमें पुलिस बनना है, जो भी है DM बनना, तो ये सब हासिल करना होगा मूल्य कि हाँ हमारे लिए प्रायोरिटी है तो हमें इसे हासिल करके ही रहेंगे। अगर डिटरमाइंस में देखा जाए तो वही चीज़ मैंने बताया कि हाँ हमारे लिए सही गलत का जो स्तर है
वही बताता है। अब मूल्य क्या है, लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस, क्या जो स्तर है इम्पोर्टेंस का वो मूल्य में बताता है डेटा। पाँचवा हमारा है व्हाट इट डज के बेस पे, तो कांस्टेंट विवेक, अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं तो सबसे पहले कहाँ आएगा कि हमारे दिमाग में आएगा कि हाँ मैंने ये गलत किया, तो विवेक मतलब बुद्धि के पे। और जबकि ये वैल्यूज़ जो है हमें मोटिवेट करता है, अगर हमें हमारा गोल पाना है ये, तो हमें मोटिवेशन चाहिए कि हाँ हम जो भी कर रहे हैं ठीक है कि हमारा ये गोल है, तो हमें उसके लिए हमारे लिए एक जुनून होना चाहिए, ये आपका वैल्यूज़ में आ जाए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।